साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस, यानी इंटेग्रल ऑफ साइन इज माइनस कॉस, इंटेग्रल ऑफ कॉस इज प्लस साइन। अब यहाँ पे हम अगर ये देखें कि साइन का इंटेग्रल जो है, यानी मैं इसको दोबारा एक बार लिख लेता हूँ कि इफ आई राइट इंटेग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एंड इंटेग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस साइन। ठीक है, इंटेग्रल में साथ सी आ जाता है। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ साइन is equal to cos of x and derivative of cos of x is equal to minus sin x। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे कि अगर आप इंटेग्रल लेंगे ना, साइन का इंटेग्रल नेगेटिव, साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो याद रखें कॉस का इंटेग्रल पॉजिटिव और कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव। बाकी वही है, देखें साइन का इंटेग्रल कॉस है, साइन का डेरिवेटिव भी कॉस है, तो हम साइन और कॉस को विद रिस्पेक्ट टू साइन याद। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हम ये कहते हैं, ये पार्ट है कि साइन ऑफ पी एक्स, इंटेग्रल ऑफ साइन इज नेगेटिव, तो ये बनता है माइनस कॉस ऑफ 3x। आप देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना यहाँ पे दो स्टेप बनते हैं, एक है फंक्शन का और एक है एंगल का। ठीक है, तो देखिए हम इसको किस तरह लेके चलेंगे कि पहले फंक्शन का इंटेग्रल लिया जाएगा, फिर डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, यानी दूसरे स्टेप में एंगल की बारी आई। का मतलब है कि आपने ऐसे याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे एंड प्लस सी आ जाएगा। तो अब आप ये देख लें कि पहला जो स्टेप है ना, तो उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है cos 4x dx and it be cos, integral of cos is positive, so we'll write it sine of angle and then we take the derivative of angle, that would be 4 and we divide it with 4 and then we put plus sign। ओके, इसी तरीके से ये साइन का आ गया, कॉस का आ गया। अच्छा, अब आप जैसे एफ पार्ट लेते हैं, तो एफ पार्ट में आ गया जी सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर ऑफ एन एंगल विच इज़ 2x dx। अब ये देखें कि सीकेंट का डेरिवेटिव अगर चेक करें, सीकेंट का इंटेग्रल चेक करें, ये थर्ड पार्ट है, इट इज़ tan, तो इसका मतलब है सीकेंट स्क्वायर है एंड tan ऑफ एन एंगल आ जाएगा 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल is 2, so we divide it with its derivative and we get the answer। ठीक है, अब देखो आगे सारे के सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, डेरिवेटिव अगर आपको आता हो तो इंटेग्रल बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नया आ गया, बाकी वही चीज़ है। अभी देखें, क्योंकि हम ये बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो इंटेग्रल वेरिएबल वाले फंक्शन का होता है, यानी 2 का इंटेग्रल लेना, तो इसलिए मैंने इंटेग्रल के बाहर ले लिया। अगले स्टेप में देखें, ये 2 लिखा, कॉस का इंटेग्रल आता है प्लस साइन ऑफ एन एंगल एंड साइन ऑफ एंगल वुड बी 1 - 5x। अब ये लिख लिया, इंटेग्रल अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव रहता है, एंगल का डेरिवेटिव -5 बनता है, तो पूरे फंक्शन से नीचे डिवाइड हो जाएगा और साथ प्लस सी डाल देंगे। ये था जी, हम इंटेग्रल के अंदर हम ये चीज़ें देख रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना एक तो सिंपल इंटीग्रेशन आएगी, अच्छा सिंपल इंटीग्रेशन के साथ फिर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगी, तो मैं पहले सिंपल इंटीग्रेशन पे तवज्जो दे रहा हूँ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम ये देखेंगे कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन इंटेग्रल विद लोअर एंड अपर लिमिट, वो अब कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखें कि ये हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, मसला इसमें भी कोई नहीं है, इट्स सिंपल। लाइक क्वेश्चन नंबर 2a part is from 0 π/6 and cos of 4x and dx। ये आएगा 0 to π/6 cos 4x आ जाएगा, cos 4x का इंटेग्रल पॉजिटिव है एंड दिस इज इक्वल टू साइन 4x ओवर 4, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड हुआ और ये लिमिट आ जाएगी, लिमिट आ गई 0 से π/6।
अब देखें कि बेहतर ये है कि जो 4 डिवाइड हो रहा है ना, इसको आप बाहर ले लें, ताकि यहाँ पे सिंपल वो लिखा रहे जिसमें लिमिट पुट करनी है। ये लिमिट पुट कर दी, ये आ जाएगा 1/4, और ये बन जाएगा साइन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 5/6, और माइनस साइन ऑफ 0 हो जाएगा। तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अभी होगी, बात होगी है, आ रहे हैं, चलें ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 माइनस साइन ऑफ 0, साइन 0 0 होता है। तो 2 पाई बाई 3, कैलकुलेटर पे पहले आप अगर चेक कर लें। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा कि कैलकुलेटर पे इसकी वर्किंग कैसे करनी है। अब ये 2 पाई बाई 3 है, तो कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए, तब वो आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। अदरवाइज इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू बनती है सेकंड क्वाड्रेंट में √3/2। ज़ीरो तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि √3/8 ये आंसर आ जाएगा बस। यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, तो बाकी कोई इसमें नया कोई स्टेप ऐसा नहीं है जो शामिल हो गया हो। मसलन ई पार्ट पे अगर एक बार देख लें कि ये आता है पाई/6 है, दिस इज कॉज ऑफ 2x एंड प्लस साइन ऑफ x dx। देखिए इंटेग्रल में द बेस्ट थिंग इज सेपरेटली जितनी टर्म्स है उन पे इंटेग्रल ले लें। Sine of x dx with the limit. Integral of cos is positive sine of 2x divided by 2, and limit is 0 to pi/6. Integral of sine is minus cos of x, and the limit is 0 to pi/6. अब देखें 2 की जरूरत नहीं है तो इसको यहाँ रखा, तो साइन ऑफ 2x हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके pi/6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा cos ऑफ x एंड 0 टू pi/6। अब आप वैल्यूज पुट कर दो। देखें, साइन ऑफ 2 टाइम ऑफ x है, x वैल्यू इज दिस, माइनस साइन ऑफ 0 माइनस cos ऑफ pi/6 माइनस cos ऑफ 0, 0 को ब्रैकेट पे रख के ये अब ये वैल्यू आ रहा है, दिस वुड इक्वल टू साइन ऑफ pi/3 बन जाए, साइन 0 हो जाए। अच्छा, cos pi/6 होता है 30, एंड दिस इज √3/2, cos 0 इज 1। तो 1/2 इज साइन pi/3 इज 60, दिस इज √3/2, 0 खत्म हो गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये +1 हो रहा है। अच्छा, फिर क्या आएगा जी, दिस वुड बी √3/4 माइनस √3/2 +1। 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 माइनस 2 √3 एंड +4। फाइनली जो आंसर आ रहा है 4 माइनस √3/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। इन दिस क्वेश्चन हमें उसने दे दिया है जी कि क्वेश्चन नंबर 3 में d/dx दिस इज x साइन ऑफ x एंड प्लस कॉज ऑफ x, ये आ जाएगा। फर्स्टली आप डेरिवेटिव फाइंड करें, और उसके बाद फिर आगे बी पार्ट को देखेंगे। ए पार्ट पे हम पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। देखें, एक्स साइन एक्स है। अब देखिए इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, आपकी मर्जी है डायरेक्ट लगा लें, आपकी मर्जी है सेपरेटली पहले प्रोडक्ट रूल सॉल्व कर लें। तो एक्स साइन एक्स पे प्रोडक्ट रूल अगर लगाए, अच्छा इस प्रोडक्ट रूल को भी थोड़ा सा रिवाइज अगर कर दूं, एक फंक्शन u ले लिया, एक फंक्शन v ले लिया, आप इसका डेरिवेटिव ले लें। du/dx 1 है, और dv/dx आ जाएगा cos x। अब फार्मूले में पुट कर दें, dy/dx का इसका जैसे फार्मूला बनता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज, देन पुट प्लस साइन, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट। तो हम इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये देखो x साइन x है, तो डेरिवेटिव आ गया जी साइन ऑफ x प्लस x कॉज ऑफ x, यानी ये इसका डेरिवेटिव ये पूरा मैंने यहाँ पे लिख प्लस। अब कॉज का डेरिवेटिव लेना है, दिस इज माइनस साइन ऑफ x, का मतलब है ये बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस x कॉज ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। देखें साइन और साइन कैंसिल, x cos x आ गया। अब आ जाए बी पार्ट पे, hence find the exact value of 0 to pi by 3 and x cos of x and dx।
इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू में देखें कि डेरिवेटिव और इंटेग्रल एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। मसलन अगर मैं ये लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और इसका डेरिवेटिव लिया जाए dy बाई डी एक्स, ये बनता है 3x स्क्वेयर। और अगर आप 3x स्क्वेयर का इंटेग्रल लें तो इसका मतलब है, देखें, 3x क्यूब ओवर थ्री, थ्री थ्री से कैंसिल, एक्स क्यूब आ गया। यानी अब देखो, डेरिवेटिव से 3x स्क्वेयर पे आए, इंटेग्रल पे वापस फंक्शन पे चले गए। अब इस क्वेश्चन में देखें, हमने एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को डेरिवेट किया और उसका आंसर ये आ रहा है। और ये देखें, यही वो चीज़ है जो जिसका इंटेग्रल है। यानी इसका मतलब है, अगर आप इसका इंटेग्रल लेंगे तो वापस ये फंक्शन आना चाहिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में इसने हेंस का वर्ड यूज़ किया हुआ है। हेंस का मतलब होता है कि अब जो ए पार्ट का आंसर है उसको यूज़ करना है। अब इसके आंसर के लिए हम वर्किंग नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली वो करेंगे। एक्स कॉल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि अब इसकी वैल्यू आप ये ले लें, तो ये बनता है एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स, और लिमिट इसकी ले लें 0 से पाई बाई थ्री। तो अपर लिमिट आ गई पाई बाई थ्री, एक्स की जगह साइन ऑफ पाई बाई थ्री प्लस कॉज ऑफ पाई बाई, फिर लोअर लिमिट पुट करें, 0 इंटू साइन ऑफ 0 प्लस कॉस 0 1 आ जाएगा। ये बनता है पाई बाई थ्री साइन ऑफ पाई बाई थ्री प्लस कॉस ऑफ पाई बाई थ्री, और ये -1 है। अब आगे इसकी बस थोड़ी सी वर्किंग है, वो देख लेते हैं। साइन पाई बाई थ्री 60 होता है, 60 की वैल्यू अंडर रूट थ्री पाई बाई टू, थ्री बाई टू पाई बाई थ्री, और कॉस पाई बाई थ्री 60, एंड दिस इज 1/2 -1 हो जाएगा। तो अंडर रूट थ्री पाई ओवर सिक्स एंड -1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। The diagram shows part of the curve. Find the exact value of area. एरिया वाला फॉर्मूला से लग जाएगा। लिमिट ले ली a टू b y डी एक्स। अब लिमिट यहाँ पे हमारे पास क्या बननी है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, तो मैं हिंट देता हूँ, इसको आगे सॉल्व करना है। देखें, ये तो वैल्यू 0 है, ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता कि ये क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, इज साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x, y को 0 ले लें, 1 प्लस अंडर रूट थ्री साइन 2x प्लस कॉस 2x, अंडर रूट थ्री साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x, दिस इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से पहले r की वैल्यू ले लें, ये देखें, +1 स्क्वेयर, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के साथ है, 3 + 1 4 एंड 2 r ये निकल आया। और जो हम एंगल लेते थे थीटा, वो ला क्या बनता था, यानी इसको हम इस स्टेप में लिखते थे ना, लेट कर लें अंडर रूट थ्री साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x, दिस इज इक्वल टू r साइन ऑफ x प्लस थ्री, तो cos ऑफ 2x, दिस इज इक्वल टू r की वैल्यू ये बनता है साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस cos of x into sin of theta. On comparing, तो sin x sin of 2x है, sin of 2x और cos of 2x है। यहाँ पे ये 2x वाली टर्म है जो इससे कैंसिल हो रही है, इसका मतलब है cos of theta आ जाएगा अंडर रूट थ्री बाई टू। थीटा की वैल्यू ले लें cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट थ्री बाई टू, तो ये वाली बनती है पाई बाई थ्री। इसका मतलब है ये लिमिट पाई बाई थ्री बन रही है। अंडर रूट थ्री बाई टू साइन ऑफ 2x प्लस cos of 2x is equal to 2 sin of x plus पाई बाई थर्टी था ना, पाई बाई सिक्स हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू पूरी 1 के इक्वल है, तो अब आप लिखेंगे 2 साइन ऑफ x, 2x सॉरी 2x प्लस पाई बाई सिक्स,
अब ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा। साइन ऑफ 2x प्लस 5/6 इज इक्वल टू 1/2। 2x प्लस 5/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो 2x प्लस 5/6 के दो आंसर आएंगे। एक आएगा जी 5/6 क्योंकि 30 बनता है, और दूसरा क्योंकि ये दो क्वाड्रेंट में आता है ना, ये वाला। तो ये 30 है तो इधर से ये भी 30 है, तो 150 बनता है। तो दूसरा आंसर इसका बनेगा 2x प्लस 5/6 इज इक्वल टू 5 5/6। अब ये तो इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू 0, एक भी तो वैल्यू ये वाली निकले। दूसरी इसकी वैल्यू को जब हम फाइंड करेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 5 5/6 माइनस 5/6। 2x की वैल्यू आ जानी है जी 4 π/6 विच इज इक्वल टू 2 π/। तो x की वैल्यू जो है ना वो बनती है 2 π/3 इंटू 1/2। टू टू से कैंसिल, तो x आता है π/3, ये इसका π/3 आता है। ये π/3 का आंसर है। अब आप इसमें ले सकते हैं एरिया। 0 से π/3 आ गया, और दिस इज इक्वल टू 1 प्लस √3 साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x और dx। लीजिए आगे इंटेग्रल लेके इसको पुट कर देना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है ये, आप इसको ये कह लें कि ये स्पेशल टाइप है। इनको आपने अगर इसके अलावा किसी और तरीके से करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब स्पेशल टाइप में ये आ गया जी, एक फंक्शन जब भी कॉस स्क्वायर आएगा तो आपने क्या करना है, यूज डबल आइडेंटिटी। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों में, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है वो बनता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला यूज होता है। देखिए ये लिखा ना, 3 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। 3 कॉस स्क्वायर की जगह डबल एंगल फार्मूला, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। और फिर ये वाला बन जाना 3/2 1 प्लस कॉस ऑफ 2x एंड dx। अब इसका इंटेग्रल इजीली निकल आएगा। देखिए ये 3/2 आ गया, ब्रैकेट डाली, 1 का इंटेग्रल x, कॉस का इंटेग्रल हो जाएगा साइन ऑफ 2x और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c। यानी इसका आंसर आ रहा है 3/2x प्लस 3/4 साइन ऑफ 2x प्लस c। तो दिस इज आंसर, ये आंसर है इसका। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से ये दूसरा जो इसका सी पार्ट है, अगर वो कहता है जी साइन स्क्वायर ऑफ 3x, तो वो बन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। देखें यहाँ पे x था ना, तो x का डबल करना है। इस क्वेश्चन में एंगल 3x है, तो 3x को 2 टाइम करिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये वाला जो क्वेश्चन बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 6x डिवाइडेड बाई 2 dx। डबल एंगल में साइन और कॉस के दोनों फार्मूलों में ये प्लस और माइनस का फर्क है। अब आप 1/2 बाहर ले लें तो 1 माइनस कॉस 6x आ जाएगा, dx हो जाएगा। ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस ऑफ 6x। तो इंटेग्रल, कॉस का इंटेग्रल आ जाएगा साइन ऑफ 6x डिवाइडेड बाई 6 और प्लस c। यानी इसका मतलब 1/2 का x/2 बनेगा ना, x/2 माइनस साइन ऑफ 6x डिवाइडेड बाई 6 और प्लस c। ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। 6 2 12 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होना है। हमारे पास आइडेंटिटी होती है जी सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ पे टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, वो क्या बनती है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1। तो ये ले जी, आप यहाँ पे अब ये भी खैर स्पेशल काइंड है।
टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटेग्रल नहीं हो सकता जब तक आप इसमें आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करेंगे। ये आ जाएगा टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वन एंड डी एक्स। ये आ जाएगा टू इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स, टू से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आ जाएगा डी एक्स। इंटेग्रल सेपरेट भी ले लिया तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल होता है जी टेन ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा टू एक्स और प्लस ये देखें। अगर अब आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते थे जब तक आप ये आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे। इंटेग्रल ऑफ टेन ऑफ टू एक्स डी एक्स, अब टेन एक्स की पावर नहीं है, ठीक है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा साइन ऑफ टू एक्स ओवर कॉज ऑफ टू एक्स और डी एक्स। ठीक, यहाँ पे हमने लॉग वाला फॉर्मूला लगाना है जो कि डिस्कस किया हुआ है। उसमें हम क्या देखते हैं, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। तो अगर ये सिचुएशन बनती है तो हम उसको लिखते हैं लॉग ऑफ फंक्शन प्लस ये लिखते हैं। अब आप थोड़ी सी इसकी वर्किंग कर लें, मसलन अगर हम नीचे फंक्शन देखते हैं वो है cos 2x। इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर निकाला जाए वो बन जाएगा माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन ऑफ 2x, और एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है। अब देखो साइन 2x ऊपर मौजूद है, ये माइनस टू मौजूद नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस टू से डिवाइड भी करेंगे ताकि फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन जाए। फंक्शन का डेरिवेटिव यानी ये पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया, तो इसका मतलब है अब आप लॉग के साथ नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। सेम केस जो है ना, यही केस कॉट के लिए भी है, कॉट ऑफ 5x, क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे ये बन जाएगा कॉस 5x ओवर साइन 5x, यानी कॉट को कॉस ओवर साइन किया। अब साइन का डेरिवेटिव देख लें कि just for your understanding, if we write sin 5x, take the derivative, sin's derivative is cos 5 and angle's derivative is 5, so 5 is missing। अभी देखो ये 5 नहीं है इस क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से डिवाइड करना है। ये बन जाएगा साइन 5x और dx, ये बन जाएगा 1/5 log ऑफ साइन ऑफ 5x और प्लस सी हो जाएगा। ये वाला आंसर आ जाएगा। ई पार्ट पे आते हैं इसके। ये है सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स और डी एक्स। आप क्या करोगे, सीकेंड देखें, जो सीकेंड से रिलेटेड हमारे फार्मूले हैं ना वो मैं लिख लेता हूँ। एक फार्मूला है सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स इंटेग्रल का, दैट इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स। द अदर फार्मूला इज सीकेंड एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स प्लस सी। ये इसका, ये दो फार्मूले हैं। अब इन दोनों में से कोई एक फार्मूला तो लगना है। ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये नहीं बन रहा। अब अगर आप सेकंड क्यूब को ब्रेक कर लें, सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स करें, तो इसका मतलब है कि ये बन जाएगा सेकंड एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा, सेकंड क्यूब ऑफ एक्स ओवर थ्री प्लस, एक फार्मूला तो लॉग वाला है ना, दूसरा फार्मूला जो बेसिक बनता है, कोई भी फंक्शन हो ना इंटेग्रल में उसकी पावर हो और वो उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपने इंटेग्रल लेना है, तो आप क्या करते हैं, फंक्शन की जो पावर होती है ना उसमें वन ऐड करके डिवाइड कर देते हैं और साथ प्लस ही आ जाना है। अब देखिए, फंक्शन का डेरिवेटिव का जिक्र है, पावर का नहीं, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ देखें, अगर इस पावर को आप छोड़ दें तो फंक्शन बनता है सीकेंड, तो सीकेंड का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंड एक्स टेन एक्स है। ये बन जाएगा सेकंड क्यूब एक्स ओवर थ्री प्लस सी आ जाएगा। एच पार्ट है, साइन क्यूब ऑफ एक्स और डी एक्स है। ठीक हो गया। पहले हमने साइन स्क्वेयर किया था, कॉस स्क्वेयर किया था, डबल एंगल लगाया था। आप इसको ब्रेक कर लें, साइन ऑफ एक्स इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स, फिर इसके बाद आप आइडेंटिटी लगा दें साइन ऑफ एक्स। साइन स्क्वेयर की आइडेंटिटी है वन माइनस कॉज ऑफ एक्स और डी एक्स, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स।
dx। ठीक है, ओपन का अब तो देखो इंटेग्रल आसान हो गया, साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस, ये साइन फंक्शन है, ये आगे इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर 2 और प्लस, ये इसका आंसर आ जाएगा।